जय हिंद साथियों, प्रारी मुंबई न्यूज़ से मैं जावेद शेख और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नितिन इंदिरा विष्णु कदम जी। जैसा कि अभी इनको फ़ख्र इंसानियत अवार्ड मिला है, इस सिलसिले में इनसे हम बात करेंगे। सर, आपको फ़ख्र इंसानियत अवार्ड मिला, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो खुशी जताना चाहता हूँ। और ये जो अवार्ड जो दिया गया है वो मुझे, मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने जो काम किया है वगैरह, समाज के कई पहलू है, उनमें से कई लोगों को ऐसे लगता है कि भाई जो मैं काम कर रहा हूँ वो थोड़ा सराहना है और अवार्ड वगैरह ये सेकेंडरी है। लेकिन जो लोग मुझे मदद करते हैं, साथ देते हैं, मेरे साथ खड़े रहते हैं, मेरे पीछे खड़े रहते हैं, तभी मुझे हकीकत में लगता है कि जो काम कर रहे हैं वो लोगों को भी अच्छा लग रहा है और होना चाहिए, वही मैं करता हूँ। ऐसे नेक इंसान, अल्लाह के बंदे जो मेरे पीछे खड़े रहते हैं, उसके वजह से मुझे और समाज के लिए, लोगों के लिए काम करने की स्फूर्ति मिलती है और बहुत इच्छा मिलती है। इच्छा बहुत ही सुकून मिलता है और मैं करते जाता हूँ। ये जो अवार्ड है, ये आप जानते हैं कि हमारे इस मुल्क में और मुल्क के बाहर भी मेमन जमात है। वो एक कौम ऐसी है जो व्यापारी कौम है और ये सारे जग भर में फैली हुई कौम है, क्योंकि एक व्यापारी ऐसा होता है जो पूरी दुनिया में फैल जाता है। क्योंकि व्यापार की सब, जब से दुनिया बनी है तब से लोग व्यापार करने के लिए जब भी कहीं पर भी जाकर कुछ दे कुछ ले, पहले चीज़ों के बदले में चीज़ें दी जाती थी और ली जाती थी। अभी बाद में पैसे का मामला आ गया, पैसे बन गए तो वो होते गया। तो ये जो मेमन कम्युनिटी जो है वो वर्षों से व्यापार में बहुत ही माहिर और एक अच्छे व्यापारी करके पूरे जग में जाने जाते हैं। और इनकी जो फेडरेशन है वो, इन्होंने एक फेडरेशन अपनी जमात को मजबूत करने के लिए, जमात में उनके जमात में जो उनके भाई बहन हैं वो अगर कोई फाइनेंशियली कमज़ोर है तो उनको मदद करने के लिए, कोई बीमार होता है तो उनको मदद करने के लिए, ऐसे ये जमात कई सालों से काम करती है। कई अनेक बंदे इस जमात के ऊपर, इस फेडरेशन के ऊपर अध्यक्ष करके बने। मेरे मित्र इकबाल ऑफिसर साहब कई टर्म से शायद वो कई सालों से यहाँ पर अध्यक्ष थे, इस वक्त भी उनको ही अध्यक्ष करके चुना गया। तो वो मुझे मिलते रहते क्योंकि उनकी दावत होती है, जब भी वो सामाजिक कुछ काम करते हैं अपने जमात के नाम से, तो वो मुझे बुलाते हैं। और उस समय जब मिलते हैं तो मेरी और उनकी जब बातें होती है तो उनको पता चलता है कि मैं कुछ यहाँ वहाँ कुछ काम करता हूँ। तो वो मेरे एक बार जे हॉस्पिटल में मेरा वार्ड जो मैंने लोगों के और मेरे मित्र परिवारों के मदद से जो वहाँ बनाया था, वो देखने के लिए वो आए थे। और वो वार्ड देखने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि बहुत ही बेहतरीन काम है। और उन्होंने वहाँ भी बोला कि कदम साहब आपने तो यहाँ पर जन्नत बनाई है। और पता नहीं, फिर अचानक कुछ दिन पहले मुझे बोला कि ये जो आपने काम किया उसके लिए हम आपको सराहना चाहते हैं और हम आपको अवार्ड देना चाहते हैं, तो आपकी परमिशन चाहिए। तो मैंने बोला लेके और कुछ अभी अवार्ड किसको पसंद नहीं आता है, ठीक है, उसके लिए मैं दौड़ूंगा नहीं, भागूंगा नहीं, मैं अप्लाई नहीं करूंगा, मैं लोगों के पास जाके मांगूंगा नहीं कि मैंने ये किया मुझे दो। लेकिन जब सामने से अल्लाह ताला ऊपर वाला किसी बंदे को, नेक बंदे को अपने पास भेजता है और अपने काम को सराहने के लिए वो करना चाहता है तो वो वेलकम है। और फिर मैंने उनको यस कहा और फिर उन्होंने उस दिन शनिचर को उनके यहाँ हज हाउस में जो बड़े पैमाने पे वो हुआ, वो बड़े पैमाने पे जो हुआ, उस बड़े पैमाने के फंक्शन में उन्होंने पूरा दिन का फंक्शन था, मैं हक्का बक्का रह गया देखकर। फुल हज हॉल बुक था, सुबह से लेकर शाम तक आने वाले देश में से, पूरे देश में से और देश विदेश में से आए हुए लोगों को इतना संभालना, उनका नाश्ता, चाय, खाना, ये सारे चीज़ों में अगर वो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसका ख्याल रखकर उन्होंने अरेंजमेंट की थी। और वो सब करके उस दिन जब उन्होंने वो ये, सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि ऑल इंडिया जमात फेडरेशन की तरफ से आपको सम्मानित किया गया, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपने, अभी तो आपने जे का कहा, इसके अलावा भी आपने क्या काम किया? आप सिद्धिविनायक मंदिर के ट्रस्टी भी रह चुके हैं, तो ऐसे और से क्या काम आपने किया है कि जो 39 लोगों में आपको सेलेक्ट किया गया? सर अभी लिस्ट तो लंबी चौड़ी है, लेकिन जीटी हॉस्पिटल, सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल और जे हॉस्पिटल में
3 अलग अलग वार्डों पे मैंने उस वार्डों को सुधार करने का प्रयास किया और उस प्रयास को ऊपर वाले ने साथ दिया, लोगों को मेरे साथ जोड़ा है। ये ठीक है, मेहनत मैंने की है, लेकिन ये तारीफ के हकदार वो लोग हैं जिन्होंने मुझे साथ दिया है, क्योंकि ये काम वित्त के बगैर, फाइनेंस के बगैर, फंड के बगैर नहीं होता। और इन ऐसे अल्लाह के बंदों ने, शरीफ बंदों ने, अच्छे लोगों ने, जिनके सीने में एक इंसानियत का दिल धड़कता है, ऐसे लोग जो लोगों के लिए सोचते हैं, लोगों की फिक्र करते हैं, उन्हें ऐसे लगता है कि ऊपर वाले ने अगर मुझे कुछ दिया है तो मेरा ये ज़कात करके मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं समाज को वापस दूँ। और वो उन्होंने किया। काफ़ी मेरे भाई है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, अनेक लोग हैं, टाटा ट्रस्ट जैसे लोग हैं, शाकुजी पालन जी जैसे लोग हैं, कई लोग बॉम्बे के बाहर के लोग हैं, इन्होंने कई लोगों ने, IRB है, ABP है, ये सारे लोग मदद करते थे। उनको सिर्फ मुझे बताना होता है। मैं एक ब्लैंक कैनवस लेता हूँ, उसके ऊपर मैं पेंसिल से रफ पिक्चर निकालता हूँ कि ये मुझे करना है, और उसके ऊपर रंग भरने का काम, उसको हकीकत बनाने का काम ये सारे लोग करते हैं। जैसे अभी 2 दिन पहले मैं खिदमत चैरिटेबल ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं आफ्ताब बादशाह, उनसे मिला और वहाँ पे देखा मैंने, वो कैंसर के पेशेंट जो आते हैं उनको ट्रीटमेंट के लिए और दवाइयों के लिए और जो कीमोथेरेपी वगैरह के लिए चेक दिया जाता है, तो क्या इस तरह उनको भी जो है कि फ़ख्र इंसानियत अवार्ड मिला है, तो क्या इस तरह से आप भी ऐसा कुछ करते हैं? जैसे अभी आपने वहाँ पे काम तो करा दिया, लेकिन कोई पेशेंट आता है, बहुत से ऐसे पेशेंट के बाद जो है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम है और बहुत सी वजह आती है, तो उसकी हेल्प के लिए आप कुछ कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपने अच्छा हुआ मुझे याद दिलाया खिदमत ट्रस्ट में, उनके भी किसी बंदे को अवार्ड मिला है, शायद अध्यक्ष हो गया, आफ्ताब बादशाह को। हाँ, तो ये उनको जो अवार्ड मिला, मैं बहुत खुश हुआ कि ऐसे लोगों को दिया गया, उसी के लाइन में मुझे रखा गया। मैं खिदमत ट्रस्ट खुद जाके, जो हर संडे को उधर नागपाड़े के ऊपर वो लोग बैठते हैं, वो मैंने अपने आँखों जाके देखा है। मैंने भी जाके उधर व्हील चेयर के लिए कुछ पैसे दिए थे, वो बात अलग है, लेकिन मैं इतने क्यों दिए? क्योंकि मैं जब देखने गया था और उस समय मेरा दिल ने मुझे ठुकलाया कि तुम भी यहाँ भी कुछ करो। और ये खिदमत ट्रस्ट, ऊपर वाला उनको लंबी उम्र दे, इनकी ताकत बढ़ाए, और ये जो कैंसर पेशेंट्स के लिए काम करते हैं, कसम से कहता हूँ, ना धर्म देखते हैं, ना कुछ देखते हैं, और हर आए हुए लोगों को फाइनेंस देते हैं। हॉस्पिटल में वो पैसा, फाइल चेक करने के बाद वहाँ पर हॉस्पिटल में पैसा पहुँचाते हैं। आया हुआ आदमी कहाँ से आया पूछ के उसको खाना भी देते हैं, आने जाने का टैक्सी का किराया भी देते हैं। ये काम तो मैंने बहुत कम लोगों को करते हुए देखा। ये खिदमत ट्रस्ट ने ये काम किया है, उनको दोनों हाथों से मैं सलाम करना चाहता हूँ। अभी आपने जिक्र किया, पूछा करके मैं थोड़ा सा हिचक रहा था बताने के लिए। बम्बई के जो टाटा हॉस्पिटल है, वहाँ पर कैंसर पेशेंट्स का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से बहुत ही लाजवाब काम होता है। मैं सिद्धि विनायक मंदिर में ट्रस्टी था, तो हम मंदिर के ट्रस्ट के ज़रिए से कई अस्पताल में हम लोग मरीज़ के ट्रीटमेंट के लिए पैसे हम लोग देते हैं। हमारा लिमिट है, क्योंकि गवर्नमेंट का मंदिर है, फंड गवर्नमेंट का उसके ऊपर देख रेख है, तो उन लोगों को खाली 5,000 से 25,000 देने की मुबा हम लोगों को है, तो हम 5 से 25,000 देते थे। कई अस्पताल के हमने कैंसर ट्रीटमेंट के लिए आए हुए कोटेशन देखे, इनका कोटेशन 10 लाख के ऊपर, 15 लाख, 20 लाख और 50 लाख भी ऐसे कोटेशन जाते थे, और हम सिर्फ 25,000 दे सकते थे। टाटा हॉस्पिटल कभी भी ऐसे अनाक शनाक एस्टीमेट देते नहीं है। टाटा हॉस्पिटल ये देखती है कि वो पेशेंट को अभी जो ज़रूरत है वो क्या है, उसको कितनी केमो देनी है, रेडिएशन देना है, उतने का ही कोटेशन देगी। अगर वो ट्रीटमेंट फलदायी हुई और अच्छा लंबा चला और उसका ट्रीटमेंट अच्छा हुआ, उसके बाद दूसरी ट्रीटमेंट तय करेंगे और फिर वापस कोटेशन देंगे। वहाँ पर पेड पेशेंट्स भी है और फ्री पेशेंट्स भी है। फ्री पेशेंट्स को पूरी ट्रीटमेंट हॉस्पिटल जो सब फ्री होता है, सिर्फ दवाई को लगने वाली दवाई के लिए पैसे उस पेशेंट को लाने होते हैं। अभी ये दवाई भी टाटा हॉस्पिटल के, मेमोरियल हॉस्पिटल के हॉस्पिटल में ही फार्मेसी है, और वहाँ पर 100 रुपये की दवाई 40 रुपये में मिलती है, क्योंकि डायरेक्ट कंपनी से आती है, तो उसके अंदर कोई मुनाफा हॉस्पिटल लेती नहीं।
अगर बाकी के हॉस्पिटल में आप अगर देखो तो फार्मेसी उनकी रहती है, वहाँ से दवाई लेने बोलते हैं, 100 रुपये की दवाई 100 रुपये में ही मिलती है, और ऊपर से फिर उनको GST, लग्जरी टैक्स, हॉस्पिटल का टैक्स ये सब भरना पड़ता है, जो टाटा हॉस्पिटल में नहीं लगता। इसीलिए गरीबों का मसीहा अगर इस हॉस्पिटल के लाइन में अगर कोई है कैंसर के लिए तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है। तो वहाँ पर मैं मेरे कई पहचान वालों से मैं जाके उनको विनती करके मैं उनके टाटा के नाम पे चेक्स ला के उनको देता हूँ, और मेरी कोशिश रहती है कि हर साल सालाना 51 लाख का डोनेशन जमा करके मैं टाटा को सुपुर्द करता हूँ उनके नाम से ही चेक लेकर। और वहाँ के जो गरीब पेशेंट्स हैं जिनको पैसा लगता है वहाँ पर देखा जाता है कि अभी इमीडिएट ट्रीटमेंट किसकी है और उसके अकाउंट में कितना पैसा है, क्योंकि ये पेशेंट जो है वो उसके बीवी को लेके आसाम से आया है, गुवाहाटी से आया है, बंगाल से आया है, उसका लड़का उधर मजदूरी कर रहा है, इनके पास पैसे नहीं है। वो लड़का पैसा मिलेगा तो 200-300 रुपया उसके कार्ड में भेजता है, मनी ऑर्डर करता है, तभी उसकी ट्रीटमेंट होगी। अगर वो नहीं आए तो उसका एक केमो, एक रेडिएशन, फिर 8 दिन बाद होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को टाटा बताती है कि भाई ये पेशेंट को 2 दिन में रेडिएशन है, उनको ज़रूरत है, तभी मैं उसमें से उनको बोलता हूँ इसको 5,000, इसको 10,000 दीजिए। ऐसे गए 3 साल से ऊपर वाले की दया से कई नेक बंदों ने मुझे मदद की है, टाटा के नाम पे चेक देते हैं, जो मैं वहाँ ज़्यादा मेहनत मैं करता हूँ, उनसे चेक लेना, उधर देना, फिर पेशेंट तक पहुँचाने के लिए टाटा को रिक्वेस्ट करना, ये सारी मेहनत ज़रूर मैं करता हूँ। ऊपर वाला मुझे उसके लिए ताकत देता है। लेकिन ये भी काम पिछले 3 साल से कर रहे, नियरली 51 लाख रुपीज़ हर साल जमा हो रहे हैं, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास है कितने लोगों को दिया है, और वो भी हम कर रहे हैं। लेकिन खिदमत ट्रस्ट मैं ऐसे और लोगों को भी मिलना चाहूँगा, क्योंकि यही लोग हैं जो ऊपर वाला तो नीचे अपने को दर्शन नहीं दे सकता बोलने के लिए ले, वो किसी के ज़रिए से करता है, और ये ज़रिया ऐसे नेक बंदों के लिए। धन्यवाद आपका प्रभारी मुंबई से बात करने के लिए। तो अभी देखा आप हमारे साथ नितिन इंदिरा विष्णु कदम थे, NCP के वरिष्ठ नेता और पूर्व सिद्धि विनायक ट्रस्टी और समाजसेवी भी हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बात कहा कि अगर कैंसर पेशेंट के लिए देखा जाए तो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट टाटा हॉस्पिटल में होता है। वहाँ पे यही बताया जाता है जितना ट्रीटमेंट रहता है उतने के कोटेशन दिया जाता है। बाकी हॉस्पिटल में 20 लाख से 50 लाख का कोटेशन दिया जाता है, और ये सालाना जो है कि 51 लाख का इनका टारगेट है जो डोनेट करते हैं गरीबों के लिए टाटा में, ताकि कोई भी अगर आता है उसके पास बाहर से भी, स्टेट से भी लोग आते हैं तो दवा के लिए और कीमोथेरेपी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए रुकना ना पड़े। प्रभारी मुंबई न्यूज़ से मैं जावेद शेख।